राजधानी पटना में राजद कार्यालय के बाहर पुलिस ने आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज कर दिया है। साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। बता दें कि आंगनबाड़ी सेविकाएं अपने वेतन भत्ता मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रही है और आज राजद कार्यालय के बाहर पहुंची हुई थी, जहां पर पुलिस बल ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें 3 लोग घायल गए, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी पटना के राजद कार्यालय के बाहर से आ रही है, जहां पर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी सेविकाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें 3 आंगनबाड़ी सेविकाएं घायल बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। और जिस तरीके से आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठी चार्ज किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 सेविकाएं घायल हो गई। इस पर बात करने के लिए विधानसभा के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार एडिटर मनोज नारायण। उनसे जानेंगे जिस तरीके से यहां पर पुलिस द्वारा बर्बरता दिखाई गई है, यहां पर जिस तरीके से राजद कार्यालय में पहुंची हुई थी सभी यहां पर प्रदर्शन करने और उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया। कहीं ना कहीं बर्बरता दिख रही है मनोज जी। देखिए निकेत, अमूमन ये देखा जाता है कि जब जब चुनावी मौसम आता है उस समय जो भी सरकारी जो कर्मी होते हैं वो अपनी मांगों को लेकर के मुखर हो जाते हैं। चुनावी मौसम अभी आ गया है और जिस तरह से बिहार में नौकरी की बरसात होने की दावा की जा रही है और हो भी रही है, तो जाहिर सी बात है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ये दोनों अपने अपने हक की लड़ाई के लिए जो है यहां पर मुखर हो गई हैं। अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो आंदोलन है वो 29 सितंबर से शुरू है और अगर आंकड़ा देखा जाए तो बिहार में लगभग 1.25 लाख सेविका काम कर रहे हैं। 1.25 लाख जो है वो सेंटर हैं, आंगनबाड़ी सेंटर हैं। तो इसका मतलब कि जब 1.25 लाख सेंटर है, मतलब कि 1.25 लाख सेविका हैं लगभग और 1.25 लाख सहायिका हैं। कुल मिलाकर के 2.5 लाख के आसपास में इनकी संख्या होती है और इन लोगों ने अपना मानदेय जो है बढ़ाने के लिए, मानदेय जो भी मिल रहा है उस मानदेय पर इनकी मनमानी नहीं है। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमको एक शिक्षक का दर्जा दिया जाए, इसको परमानेंट किया जाए। तो जिस तरह से अगर कहा जाए तो मतलब कि लगभग 8 साल तक, 0 से लेकर के 8 साल तक के जो भी बच्चे होते हैं उनको जो है उनका देख रेख करना और या फिर जो है उसके लिए जो टीकाकरण वगैरह सब होता है, या फिर स्कूल में जो आंगनबाड़ी का जो समय होता है उस समय जो है उसका केयर करना, ये जो है बहुत छोटी ये बहुत ही टफ वर्क है। तो इन लोगों का दावा है, इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का भी जो है परमानेंट किया जाए, हम लोगों का भी वेतनमान किया जाए। और जिस तरह से शीतकालीन सत्र की शुरुआत की जब बात हुई थी तो इन लोगों ने गर्दनेबाग धरना स्थल पर कैंप करना शुरू कर दिया और लगातार 3 दिन से यहां पर तो मनोज से हमारा संपर्क टूट गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से जैसे ही यहां पर आंगनबाड़ी सेविकाएं राजद कार्यालय के बाहर पहुंची, प्रदर्शन कर रही थी, अपनी मांगों को रख रही थी, जिस दौरान यहां पर वाटर कैनन का पहले इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद भीड़ काबू नहीं करने के बाद यहां पर लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें बताया जा रहा है करीबन 3 यहां पर आंगनबाड़ी सेविकाएं घायल हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से पुलिस यहां पर सेविकाओं को उठा कर ले जा रही है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरीके से सभी यहां पहुंची हुई थी राजद कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर, अपने वेतन भत्ता को लेकर के ये मांगे, जिस तरीके से बताया गया कि 29 सितंबर से ये अपनी मांगे लेकर यहां पर पहुंच रही है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। और आज यहां पर इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, साथ ही लाठी चार्ज भी किया गया है। कई के घायल होने की बातें निकलकर सामने आ रही है। तो राजद कार्यालय के बाहर ये सभी पहुंची हुई थी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज 4था दिन है और तमाम ये यहां पर लगातार प्रदर्शन कर रही है और राजद कार्यालय के बाहर पहुंची हुई थी अपनी मांगों को लेकर के, जहां पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 1-2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं जिस तरीके से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रही है आंगनबाड़ी सेविकाएं, वेतन भत्ता को लेकर के सरकारी यहां कर्मचारी का दर्जा की ये मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से इनका कहना है कि इनका जो वेतन है काफी कम है। और मनोज जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से यहां पर लाठी चार्ज किया गया है, आंगनबाड़ी सेविकाएं जिस तरीके से बोल रही है कि उनका जो वेतनमान है जिस तरीके से काफी कम है, इस वेतनमान से वो अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर पा रही है, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे पा रही है, तो साफ तौर पर इनका मांग है कि इनका वेतनमान को बढ़ाया जाए।
देखिए अनिकेत, जिस तरह से लगातार 3 रोज से आंगनबाड़ी सेविकाओं का यहाँ पर जो विधान जो मंडल है उसके परिक्षेत्र में परसों जो है यहाँ पर जो मेन गेट है उसके पास में पहुंच गई, लाठीचार्ज किया गया, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, भगाया गया। उसके बाद में आर ब्लॉक गोलंबर पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया, वहां से जो है नारेबाजी करनी शुरू कर दी। और कल जो है डाकबांग्ला चौराहा को एक तरह से पूरी तरह से उन लोगों ने कब्जा कर रखा था। तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों का आंदोलन चल रहा है। और आज जिस तरह से आरजेडी मुख्यालय के आरजेडी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सहायिकाओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया कि हम लोग का जो जॉब है जो सर्विस है उसको परमानेंट किया जाए और जो सरकारी जो स्केल होता है सरकारी करण किया जाए। तो इसको लेकर के हंगामा कर रही थी और इसी क्रम में वहां पर जो है पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और वाटर कैनन का पूरा इस्तेमाल किया और उसका असर यहां विधान मंडल में दोनों सत्र में यहां पर देखने को मिला। जिस विधान परिषद जो है 12 बजे से चलता है, सुबह में जो है विधानसभा चलता है। विधानसभा में जैसे ही यहां पर कार्रवाई शुरू हुई, यहां पर विपक्षी नेताओं ने लगातार हंगामा करना शुरू कर दिया। सदन के बाहर भी हंगामा किया, सदन के अंदर भी हंगामा किया और जिस तरह से हंगामा होता रहा आंगनबाड़ी जो भी सेविका सहायिका हैं उनकी मांगों को लेकर के, तो ये भी हंगामा होता रहा और विधानसभा को स्थगित कर दिया गया 2 बजे के लिए। लेकिन 12 बजे से यहां पर विधान परिषद की शुरुआत होती है। अभी शुरू होने के पहले जो भी उसके विधान परिषद में जो विपक्ष के जो नेता हैं वो जो है आकर के हंगामा किए हैं बेल में और उन्होंने दावा किया है कि अभी हम चल रहे हैं अंदर और आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ जिस तरह से अभद्रता की जा रही है, ये सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो गलत टिप्पणियां की हैं महिलाओं के प्रति और बाहर में महिलाओं के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भी महिलाएं हैं उनका बदन पूरा भीग गया हुआ है। यहां पर कहीं ना कहीं जो महिलाओं की इज्जत है, प्रतिष्ठा है, तार-तार हो रही है। अभी चल रहे हैं अंदर में हंगामा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि विधान मंडल का जो दोनों सदन है, आज का दिन आंगनबाड़ी सेविकाओं को और सहायिकाओं का जो आंदोलन हो रहा है उसका आज भेंट चढ़ रहा है और सरकार इस पर क्या मानेगी नहीं मानेगी ये तो बात की बात है। लेकिन विधानसभा में जो मुद्दा रहा है आंगनबाड़ी का उसको लेकर के हंगामा के बाद में 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद में जो है जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसमें आरक्षण जो बिल है उसको पेश किया जाएगा। तो ये बिल जो भी विधेयक है उसको पेश भी करना है, पास भी कराना है। लेकिन विपक्षी लगातार मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से महिलाओं के और मुद्दा इन लोगों का यही बना है कि जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविकाओं का सहायिकाओं के ऊपर पानी का फव्वारा चलाया गया है, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा तार-तार हो रही है, इससे जो है सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। अनिकेत, मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन राज्य के मुखिया कहते हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनके हित में कार्य करते हैं, उनको लेकर के हमेशा अग्रसर रहते हैं। लेकिन यहां पर राज्य की महिलाएं सबसे ज्यादा खफा दिख रही है उनको लेकर के, चाहे वो उनका विधानसभा में जिस तरीके सदन में बयान हो या फिर आज जिस तरीके से यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। सबसे खफा राज्य की महिलाएं दिख रही है। देखिए अनिकेत, जिस तरह से परसों जो बयान दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से जो महिलाओं के ऊपर जो टिप्पणी जो की गई उसको लेकर के कल विधानसभा में, विधान परिषद में दोनों में हंगामा हुआ। विधानसभा मात्र 22 मिनट चला और विधान परिषद 71 मिनट चला। कल का जो दोनों सदन की जो कार्यवाही है उसमें विधानसभा मात्र 22 मिनट और विधान परिषद मात्र 71 मिनट जो है चली है। तो इस तरह से जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसके मुताबिक जिस तरह से नीतीश कुमार ने दावा किया, जब विधानमंडल का जब समय खत्म हो गया उसके बाद में महागठबंधन के विधानमंडल के सदस्यों की एक मीटिंग हुई और मीटिंग में यह तय किया गया कि जो भी हम लोगों ने किया है, चाहे वो आरक्षण को लेकर के हो या फिर महिलाओं को लेकर के हो, महिलाओं को कितना हम लोगों ने ये आरक्षण दिया, माने नगर पंचायत का हो या फिर पंचायत का हो या फिर नौकरियों में हो, किस तरह से महिलाओं को हम लोगों ने प्रमोट किया, किस तरह से हम लोगों ने इज्जत दिया और आरक्षण को किस तरह से हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसकी जो है पूरी तरह से इसको जनता तक जो है कैसे पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा हुई। और एक तरफ जो है चूंकि नीतीश कुमार पर विपक्ष जो है लगातार हमलावर हो गई थी और कल भी नीतीश कुमार ने कहा था, माफी मांगा था, बजाबता अपनी खुद निंदा किया था और विपक्ष का यह दावा भी है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने खुद की अपनी निंदा की हो। खैर, ये अलग बात
बात है। लेकिन जिस तरह से महिलाओं के मामले पर यहां सदन में हंगामा हो रहा है और उसके बाद में हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम जो है महिलाओं के साथ हमने बहुत महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी योजना चलाए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन एक बयान जो है उनके सारे किए धरे पर जो है पानी फेर दिया, विपक्ष का ये कहना है। और जिस तरह से अभी जो माने ये आज सेकेंड लास्ट डे है, शीतकालीन सत्र का आज सेकेंड लास्ट डे है, कल तक जो है ये सदन चलने वाला है और जो है बैठे बिठाए विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया महिलाओं के प्रति। और जिस तरह से आंगनबाड़ी के सेविका और सहायिकाओं ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया है, लाठीचार्ज भी किया गया है, इसको लेकर के विपक्ष भुनाने में लगी हुई है कि ये नीतीश कुमार जो है दिखावे में कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ है। विधानसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, विधान परिषद में भी 12 बजे से कार्रवाई शुरू है और जिस तरह से विपक्षी जो नेता थे उनका कहना था कि जाके अंदर जो है हंगामा करेंगे कि महिलाओं के साथ कितने अत्याचार और बर्बरता हो रही है और किस तरह उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ की जा रही है। विधानमंडल ऐसा जगह है, लोकतंत्र का मंदिर है और यहां पर महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी की जाती है। उसके बाद में बाहर में जो भी महिलाएं अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो अंदर भी जाकर के हम लोग हंगामा करेंगे। तो हो सकता है कि अंदर हंगामा शुरू हो गया हो, वो तो खैर अंदर की बात है, लेकिन अभी जो है विधानसभा 2 बजे जब उसकी कार्रवाई शुरू होगी तो अब ये देखना होगा कि विधानसभा में विपक्षी का क्या एटीट्यूड होता है, विपक्षी क्या करते हैं। चूंकि जब वाटर कैनन का और जो लाठीचार्ज जब हो रही थी उस समय जो है विधानसभा स्थगित हो गई थी, लेकिन 2 बजे से जब शुरू होगी तो फिर जो है उसका नजारा हम लोग को विधानसभा में भी देखने को मिलेगा कि कितना जो है विपक्षी हंगामा कर रहे हैं। अनिकेत, आपने इस तरीके से कहा कि विधानमंडल में हो सके हंगामा शुरू हो गई, लेकिन उसके विपरीत ठीक बाहर में भी एक हंगामा चल रहा है। जिस तरीके से यहां पर सेविकाओं पर लाठीचार्ज किया गया, कहीं ना कहीं आपने इस तरीके से बताया कि विपक्ष को मुद्दा मिल गया। विपक्ष के पास पहले से ही कई मुद्दे थे सरकार को घेरने के लिए, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है, बयान देने के बाद कहावत सुनी होगी कि जिस तरीके से आप बैल मुझे मार, तो यहां पर विपक्ष को और एक मुद्दा दे दिया कि आप मुझे घेरिए और जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर साबित हो रही है। देखिए अनिकेत, ये थोड़ा यहां पर समझने की बात है। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो सभी अब अपना गुणा गणित और वोट बैंक की राजनीति करती है। ये शुरू में ही कहा जा रहा था और जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रही थी कि ये जो जातीय समीकरण, जो जातिगत जो गणना हो रही है, ये कहीं ना कहीं वोट बैंक से प्रेरित है। और कल जिस तरह से जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, वशिष्ठ नारायण सिंह राज्यसभा के सांसद हैं जेडीयू के, वो पहुंचे हुए थे, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पूरे देश भर में विपक्ष को एकजुट करना ये छोटी मोटी बात नहीं है, नीतीश कुमार जिसको किए हैं ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा कि 65% वोट बैंक को पोलराइज कर दिया है नीतीश कुमार ने, एकजुट कर दिया है, मतलब कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर अनिकेत ये है कि अगर थोड़ा इतिहास देखें तो जिस तरह से लालू यादव ने यहां पर माई समकरण, भूरा बाल साफ करो का नारा देकर के आडवाणी को जो है अरेस्ट करके मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में जो है कर करके जिस तरह से बिहार की राजनीति करते रहे, बिहार की गद्दी पर रहे, जब नीतीश कुमार को, हालांकि नीतीश कुमार को काफी मशक्कत करनी पड़ी और बीजेपी वाले को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी कि कैसे एनडीए की सरकार बिहार में बने। 2 बार 2005 में 2 बार चुनाव हुआ, असेंबली चुनाव हुआ, 2005 में जो है बहुमत मिली। अब नीतीश कुमार के सामने ये था प्रश्न चिन्ह था कि आखिर मैं किस तरह से अपना वोट बैंक को डेवलप करूं। तो नीतीश कुमार ने सहारा लिया आधी आबादी का उन्होंने राजनीति शुरू किया और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना लाए। आपको याद होगा कि साइकिल योजना, बच्चियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद में पंचायत जो चुनाव है, नगर पंचायत चुनाव है, इस सारे चुनावों में महिलाओं को आरक्षण दिया। तो महिलाओं को और जीविका का एक सबसे बड़ा जो है एक ये कहा जाए तो नीतीश कुमार का कि जीविका का उन्होंने शुरुआत किया यहां पर, और जीविका में सिर्फ महिलाएं हैं और जिनको रोजगार दिया गया, रोजगार का साधन जो है यहां पर डेवलप किया गया। अब बीजेपी के सामने यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये आधी आबादी की जो राजनीति ये कर रहे हैं, जिसका इनको माइलेज भी मिलता रहा है,
उस आधी आबादी के वोट बैंक को कैसे डिस्पर्स किया जाए। तो यहां पर जो है एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से उन्होंने परसों जो है नीतीश कुमार ने बयान दे दिया और बीजेपी को जो है बैठे बैठाए जो है ये मतलब कि मुद्दा मिल गया कि कैसे इनका वोट बैंक, जो महिलाओं का जो वोट बैंक है, आधी आबादी की जो राजनीति इनकी है, तो इसको कैसे डिस्पर्स किया जाए, इसको बीजेपी भुनाने में लगी हुई है। और जिस तरह से आंगनबाड़ी जो सेविकाएं हैं, सहायिकाएं हैं, और उनका जो आंदोलन जो इस समय शुरुआत हो गई है, आंगनबाड़ी जो 1.25 लाख लगभग केंद्र हैं, इसमें आंगनबाड़ी जो भी कर्मचारी हैं, इसमें लगभग चार जो है यूनियन इसमें काम कर रहा है और चारों यूनियन जो है अभी मोर्चा खोले हुए हैं। तो इन लोगों का जो यहां पर अभी आंदोलन हो रहा है, बीजेपी भी इसको भुनाने में लगी है कि नीतीश कुमार की जो आधी आबादी वाली जो राजनीति है, 50% की जो राजनीति जो करते रहे हैं, इस वोट बैंक को कैसे डिस्पर्स कर दिया जाए, और इसी को भुनाने में बीजेपी लगी हुई है। अनिकेत, हम बात कर रहे थे आंगनबाड़ी सेविकाओं के बारे में, जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया है। इनका कहना है कि उन्हें वेतनमान लगभग 5,000 के करीबन मिलता है, लेकिन कुछ यहां पर सेविकाएं आरोप लगा रही थी कि मात्र 1,400 रुपया उन्हें दिया जाता है। एक बर्गर के दाम से भी कम अगर प्रतिदिन देखा जाए तो 198 रुपये, अगर हम 5,000 मान के अगर चलते हैं तो जिस तरीके से इतने कम भत्ता, उनका मांग है कि करीबन 25,000 तक किया जाए, साथ ही यहां पर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो क्या लगता है, जिस तरीके से यहां लगातार प्रदर्शन कर रही है, राज्य सरकार इनके हित में कुछ करने वाली है? देखिए अनिकेत, अगर जो है सच्चाई और जमीनी सच्चाई की अगर बात करें तो आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसमें भ्रष्टाचार की बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। जब यहां पर समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह हुआ करती थी तो वैशाली में एक खबर आई थी कि सीडीपीओ को गाड़ी में बुला करके बैठा करके उनको थप्पड़ मारा था, पैसा वसूलने गई थी, ये आरोप लगा था उन पर। तो यहां पर जितना आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें ऐसा जो है चर्चाएं होती रहती हैं कि ये जो है कमाऊ खाऊ जो है ये डिपार्टमेंट है, मतलब कि ये केंद्र सब है। तो इसको लेकर के हालांकि जो आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसमें जो भी फंडिंग होता है तो लगभग एक सेंटर पर 20 से 22,000 के लगभग 25,000 के करीब में एक केंद्र पर जो है पैसा आता है। उसमें जो है इस सेविका का, सहायिका का पेमेंट भी होता है और उसके बाद में बच्चों के ख्यालात के रख रखाव के लिए उनके लिए कोई पौष्टिक सामान खरीदना है, कुछ जो है लेना है, ये सब जो है मिला करके इसमें आता है। और इसमें जो है ज्यादा फंडिंग जो है मैक्सिमम केंद्र सरकार का है, कम जो है राज्य सरकार का भी होता है। तो इसमें जो है राज्य सरकार, चूंकि ये मामला यहां पर अधर में इसलिए भी लटका हुआ माना जा सकता है कि इसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी है और राज्य सरकार की भी भागीदारी है। और तो लेकिन जिस तरह से यहां पर बीजेपी कह रही है कि जब केंद्र सरकार की भागीदारी है और काम जो है बिहार में हो रही है, तो बिहार सरकार को भी जो है इसमें पहल करनी चाहिए, इनका वेतन कम से कम बढ़ाना चाहिए, कम से कम सम्मानजनक जो है इनका वेतन होना चाहिए, मानदेय होना चाहिए, ये बीजेपी वाले लोगों का कहना है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो अगर स्कूल में अगर जिस तरह से लोग पढ़ाते हैं, मानदेय पर जो लोग पढ़ा रहे थे उनको जो है वेतनमान में किया गया, नॉमिनल परीक्षा लिया गया या जिस प्रोसीडिंग के तहत हो उनको जो है परमानेंट किया गया, तो इन लोगों का भी डिमांड है कि हम लोग भी तो एक केंद्र चला रहे हैं, स्कूल ही चला रहे हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोगों की भी मांग पूरी होनी चाहिए। हालांकि ये कानूनी दाव पेच है, ये जो है जो सिस्टम है उसका दाव पेच कहा जा सकता है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका तो ये समझ रही है ना कि हम स्कूल चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है, उसका देखभाल करते हैं, उसका टीकाकरण का जो है काम करते हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर जो है करप्शन बहुत है, इसमें ऐसी खबरें आती जाती रहती हैं, लेकिन जरूरत है उस पर सरकार को, सिस्टम को ध्यान देने की और जो भी अगर उनकी मांग है उनकी मांग में पहल करने की। अनिकेत, लेकिन जिस तरीके से सदन के बाहर यहां पर विपक्ष लगातार हमलावर है, सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित की जा रही है, क्या लगता है जिस तरीके से 2 बजे सदन की कार्रवाई फिर से जब शुरू की जाएगी तो सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चल पाएगी? अनिकेत, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि विधानसभा में भी फिर जो है, चूंकि कल 22 मिनट ही चला था और आज जो है फिर चल पाएगा, चूंकि विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर जो है वाटर फॉगिंग किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है, कुछ महिलाएं घायल भी हुई हैं। और वैसी स्थिति में अब जिस तरह से जो विधान परिषद है उसमें जो विपक्ष के जो नेता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो महिलाओं को अगर पानी से बीच सड़क पर भिजा दिया जाता है तो उसकी इज्जत तार तार हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा की जब शुरुआत होगी तो वो भी जो है मुद्दा रहेगा ही रहेगा। अब ये देखना होगा कि विधानसभा चलने देता है
कि नहीं चलने देते हैं ये विपक्षी नेतागण। हालांकि अभी आरक्षण बिल भी जो है पेश करना है, उसको भी पास कराना है, ये सरकार के लिए भी चुनौती है। लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं का जिस तरह से हंगामा हो रहा है और जिस तरह से जो है उनको भगाया जा रहा है, तो उसको लेकर के विपक्षी यहां पर हंगामा करेंगे ही करेंगे। और विधानसभा के बाहर आरक्षण ऐसा मुद्दा भी है अनिकेत की, विधानसभा के बाहर परिसर में ही, विधानसभा के गेट के पास ही आरजेडी के विजय मंडल और बीजेपी के कुंदन जी जो है दोनों आपस में भिड़ गए और इन लोगों का कहने ये लोग जो है अपना अपना जो है वाहवाही लूटने में लग गए। और जिस तरह से बीजेपी वाले जो बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि ये जो मंडल कमीशन है या जो आरक्षण है ये बीपी सिंह का देन है, आप लोग उस समय जो है खिलाफ कर रहे थे, तरह तरह की बातें हो रही है। हालांकि बीजेपी ने सपोर्ट किया है, आरक्षण का सपोर्ट किया है, बिल पास होना ही है, बिल पास होने में कोई दिक्कत नहीं है चूंकि विपक्ष भी उसका साथ दे रही है। लेकिन साथ साथ जो है ये आंगनबाड़ी का जो मुद्दा है अभी जो है फिर अभी विधान परिषद में जो है आंगनबाड़ी का मुद्दा जो है वहां पर जो है गरमाया हुआ होगा ही होगा। लेकिन विधानसभा की जब शुरुआत 2 बजे से होगी तो अंदर में भी जो है विधानसभा के जो भी सदस्य हैं वो हंगामा करेंगे ही करेंगे। अनिकेत, वहीं खबरें निकल कर आ रही थी जिस तरीके से बीजेपी के नेता है वो राज्यपाल के पास ज्ञापन लेके पहुंचे हुए थे इस्तीफे की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के। देखिए, जिस तरह से अभद्र टिप्पणी जो की गई है महिलाओं के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसको भुनाना चाह रहा है। और मैंने जिस तरह से बताया कि नीतीश कुमार यहां पर आधी आबादी की राजनीति जो है शुरू से करने लगे और उनका जो है वोट बैंक का माइलेज जो है नीतीश कुमार को मिलता रहा है। तो जिस तरह से महिलाओं का वोट बैंक 50% पर जब नीतीश कुमार का यहां पर कब्जा माना जा रहा है, जिस तरह से आप जो है आप लोग देखते होइएगा ना कि किस तरह से जो है माई समीकरण का नारा, कभी भूरा बाल का साफ करो का नारा, और जो अभी जो जातिगत जो जनगणना हुई है इसमें ओबीसी ईबीसी को जो है कि जो है यहां पर राजनीति हो रही है, वोट बैंक को पोलराइज किया जा रहा है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने बोल दिया कि 63% वोट जो है पोलराइज हो गया, गोलबंद नीतीश कुमार ने कर दिया। तो ये सब राजनीति हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा चूंकि बेस नीतीश कुमार का महिलाओं का 50% है, तो वैसी स्थिति में ये जो है मुद्दा को डिस्पर्स किया जाए और इसको लेकर के ज्ञापन भी एक जो है ये अपनी प्रक्रिया होती है। इन लोगों को अगर इस्तीफे की मांग करनी होती है गवर्नर के पास देते हैं, ये प्रक्रिया होती है, वो जो है विपक्षी नेताओं ने किया है। लेकिन साथ साथ अनिकेत एक बात यहां पर यह भी है कि जिस तरह से अगर 1.25 लाख सेंटर है, मतलब कि एक वार्ड में एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है, तो वैसी स्थिति में महिलाएं चूंकि उसमें सेविका और सहायिका होती हैं और उनकी पकड़ जो है घर घर में होती है। और जिस तरह से महिलाएं जो आंगनबाड़ी की जो सेविका सहायिका हैं ये लगातार कह रही हैं कि हम लोग जो है ईंट से ईंट बजा देंगे, हम लोगों को सरकार से कोई मतलब नहीं कि सरकार में कौन है नहीं है, हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए। अगर ये अधिकार नहीं मिलता है तो घर घर जा करके हम लोग जो है बताएंगे कि नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने हम लोग के साथ क्या किया है। तो ये महिलाओं का कहना है और ये जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो ये जो अभी महिलाएं जो अभी आंगनबाड़ी जो महिलाएं जो अभी हंगामा कर रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत मतलब कि वोट बैंक को पोलराइज करने में, डिस्पर्स करने में कहीं बहुत बड़ा फैक्टर जो है ये सामने ना आ जाए। हालांकि इस पर जो है दबाव बनाई हुई है विपक्षी जो भी पार्टी है, वो दबाव बनाए हुई है और गवर्नर के यहाँ इस्तीफे की मांग करने के लिए गए हैं। हालांकि ये तो खैर अलग की बात है कि इस्तीफा जो है वो एक प्रोसीड्यूर होता है, उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। लेकिन ये जो है इस्तीफा तो डिपेंड करता है कि वो अपना इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन यहां पर बीजेपी चाह रही है कि जो आधी आबादी की जो राजनीति है नीतीश कुमार की, वो डिस्पर्स कर जाए। जी मनोज, इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से यहां पर आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, सदन की कार्रवाई जब 2 बजे फिर से शुरू होगी तो विपक्ष ये मुद्दा लेकर के जरूर पहुंचेगी और सरकार पर हमला बोलेगी।